अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में हमने देखा कि 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है जो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे है आपका लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशन करंट्स है एंड रिलीफ है। उसमें से हमने दो को डिस्कस किया हुआ है, वो है आपका लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। देखिए कि लैटिट्यूड यानी कि जो अर्थ है उस पे जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, जितना जितना हम जाते हैं उतना उतना मतलब जो सन की रेज है वो कम पड़ जाती है और वहाँ का टेम्परेचर इम्पैक्ट होता है जो कि लेटर ऑन वहाँ के क्लाइमेट को चेंज करता है। जैसे इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जितना जितना हम ऊपर चढ़ेंगे, पोल्स की ओर जाएंगे, वहाँ पर उतनी सर्दी होती है। इसी तरह हमने ऑल्टीट्यूड देखा कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो उस पर कोई भी मतलब हाइट क्या है, ठीक है ना, कितनी हाइट है किसी की, जैसे कोई माउंटेन है, जैसे कोई प्लेटो है, वो कितना ऊंचा है, दैट टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। नाउ जो आपका तीसरा पॉइंट है दैट इज़ द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेशर और जो विंड होता है दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, और जो विंड सिस्टम होता है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। जितना जितना प्रेशर होगा उतना इतना जो विंड है वो मोर होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर और विंड सिस्टम होता है किसी भी जगह का, ठीक है, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे असल में डिपेंड होता है, जो बाद में इसके क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो मतलब आपका जो विंड होता है दैट फ्लोज फ्रॉम मतलब हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, यानी कि जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से विंड स्टार्ट होता है एंड दैट गोज टुवर्ड्स द लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हम देखेंगे जो असल में जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है वही असल में जो विंड की डायरेक्शन है वो दिखाता है, वो कहाँ से जाएगा, क्या करेगा, और उस पर वो डिपेंडेंट होता है और वहाँ से विंड डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में देखोगे समर में क्या होता है, जो विंड होता है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मतलब फ्लो होता है। जब वो फ्लो होता है विंड, ठीक है ना, यानी कि व्हेन विंड ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो ये अपने साथ यह था समंदरों पैटर्न, तो ये अपने साथ क्या लाता है, मॉइस्चर लाता है। जब ये मॉइस्चर अपने साथ लाता है तो वहाँ पर रेनफॉल होती है, और जब रेनफॉल होती है तो वहाँ का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। कैसे इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका मतलब टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है, रेंज आ जाती है, नतीजा यह निकलता है कि वहाँ के क्लाइमेट पे असर पड़ता है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ के क्लाइमेट में चेंज आती है। जैसे वहाँ सिंपली अगर मतलब विश्वास गर्म ये मतलब ये होता है, मतलब अच्छा क्लाइमेट होता है, तो वहाँ जब ये विंड्स आती है, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्लाइमेटिक सिस्टम ही चेंज करता है। एक्चुअली जो मतलब प्रेशर और विंड होता है ना वो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को चेंज करता है, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये है कि आप कितना समंदर से दूर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता ही है समंदर है, तो यहाँ पर ए और बी, ये एक फॉर एग्जांपल जो एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ, या एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ है, यानी कि अगर आप ए को देखोगे इसकी डिस्टेंस सी से कम है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट एक होगा। अब जितना अंदर ये जाएगा, ठीक है ना, इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उतना वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो भी डिफरेंट, ये सॉरी क्लाइमेट जो हो वो डिफरेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी मैटर करती है किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जानने के लिए, ठीक है। जो सी होता है कहते हैं कि दैट एक्सर्ट्स ए मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, यानी कि जो सी होता है, समंदर होता है, सच कारण
इन्फ्लुएंस कत क्लाइमेट्स मॉडरेट तथ करान। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं मतलब उनका मॉडरेट क्लाइमेट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर। अगर हम जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर आकर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई है ये कोस्टल है, वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट होगा। अगर आप दिल्ली में आओगे वहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो गर्म होगा। ठीक है, यानी कि जितना जितना भी आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे किससे, सी से, एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस, इसका जो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि वुचनी वन यमन यमन जायन दरियाव तमन तमन जायन ठंडी, पत यूत यूत दूर दूर गसान तमन तमन जायन पत सो ठंडी रोजान कहें, यानी कि वो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट कम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो लोग हैं वो कोस्टल एरियाज़ में बहुत अच्छा क्लाइमेट मतलब पाते हैं, और जो इसके अंदर होते हैं तो वहाँ पर उसका जो मतलब अंदर जाते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज होता है। इसको आप कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, ये होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ ओशन करंट्स। अब हमें देखना है कि ओशन करंट्स किस तरह से आपके क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी व्हाट आर ओशन करंट्स। ओशन करंट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंटिन्यूस मूवमेंट होती है ओशन वाटर की एक पैटर्न में। पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी एक पैटर्न से कभी आप देखेंगे ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है ना, कभी हम इस तरह से इसको देखेंगे मूव, कभी ये इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है ना, कभी ये इस तरह से, मतलब इट कैन चेंज द पैटर्न। ठीक है, दैट मीन्स एन ओशन करंट एक फिनोमेना है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट है किसके, ओशन वाटर के एक पैटर्न में। और इस मैसिव मूवमेंट जो वाटर का होता है, ठीक है ना, ये इन्फ्लुएंस होता है, इसके बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, विंड होता है, वेव्स होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ होते हैं, स्लोप होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। तो कहते हैं कि ये करंट जो है, कहते हैं ये कभी गर्म हो सकती है, कभी हॉट कोल्ड हो सकती है। और जो ये ओशन करंट्स है, ठीक है, जो आपका मतलब अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स, जो फिर मतलब ऑन शोर मतलब शोर के नज़दीक जो विंड्स फिर आती हैं ओशन करंट्स के साथ, वो इम्पैक्ट करता है जो आपके कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनके क्लाइमेट को वो इम्पैक्ट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी कोस्टल एरिया जो होता है विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्मड और कूलड इफ द विंड्स और ऑन शोर। यानी कि अगर ऑन शोर विंड्स होंगे वो डिपेंड होगा, अगर हम आसन ओशन करंट्स गर्म तो वो उसके प्लेस को गर्म रखेगा, और अगर वो सर्द होंगे तो वो उस प्लेस को भी सर्द रखेगा। दैट मीन्स जो ओशन करंट्स है अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। दैट मीन्स जो आपका ओशन करंट्स है वो भी आपके क्लाइमेट को, किसी जगह के क्लाइमेट को मतलब इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद होता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मीन्स फिजिकल फीचर्स, यानी कि आपके फिजिकल फीचर्स जो है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स है, प्लेटोज़ है, आई बात समझ, हिली एरियाज़ हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजर रोल करता है मतलब किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे हाई माउंटेन्स हैं, दे एक्ट एज बैरियर्स। अगर हॉट या कोल्ड विंड्स आते हैं तो ये इनको रोक लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेशन कॉज कर सकते हैं, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है ना, या इनके बीच में कुछ भी आए, रेन बियरिंग विंड्स आए, वो उन जगहों पर ईज़िली वो क्या कर सकते हैं, मतलब बारिश बरसा सकते हैं। ठीक है, कौन रिलीफ यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को मतलब ईज़िली इम्पैक्ट कर सकता है। किस चीज़ को, जो आपके मतलब ये क्लाइमेट होता है। यानी कि अगर आप देखो कि कोई विंड आती है वो टकराती है पहाड़ के साथ ये टकराती है, चाहे कोल्ड है ऐसे या मॉइस्चरिंग विंड्स आसन, तो वो जब वो टकराती है इसके साथ तो वहीं पे वो बारिश क्रिएट करती है, वो आगे जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिलीफ फीचर्स हैं या और भी फीचर्स हैं
वो भी मतलब इस विंड क्या नाम है इसका क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। विद जो आपके क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं वो ख़त्म होते हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। इंशाल्लाह यही फैक्टर्स हैं जो इंडिया की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड्स हैं, ठीक है ना, ओशन करंट्स है, रिलीफ फीचर्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यही है। बट अब हमारा जो कंटेक्स्ट है वो इंडिया है। इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट टॉपिक।